नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुपी जैन। दोस्तों, केजरीवाल की एक स्टेटमेंट आई और मैं तो हैरान रह गया कि ये क्या शायद इसने भी ममता बानो की तरह कलमा पढ़ लिया है और मुसलमान बन गया है। क्या प्रॉब्लम है इस बंदे की? खुद तो ईडी से भागता फिर रहा है और हमारे करप्ट जजेस जो है वो भी इसको बेल पे बेल देते जा रहे हैं। अब आपको भी मालूम है केजरीवाल, भाई मैं पंजाब से आता हूँ, मैं इसकी अकड़ देखता हूँ रोज़। जब वहाँ पे ऐसे चलता है जैसे कि इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सरिया डाला हो। अफसरवादी तो है ही है और ऐसा नेता है जो शायद भारत को कभी पैदा हुआ और ना ही कभी पैदा होगा। और इसकी नफ़रत की आग इतनी ज़्यादा है हिंदुओं के साथ, सनातन के साथ और मोदी जी के साथ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो मजबूरी में शरणार्थियों की तरह जो यहाँ पर लोग आए, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इन सबको ये बोल रहा है ये तो बलात्कारी हैं, चोर हैं, डकैत हैं और ये यहाँ पर कब्ज़ा करने आए हैं ज़मीनों के ऊपर। यानी कि जिन रोहिंग्यास को ये बुला कर आधार कार्ड बना के दे रहा है दिल्ली में 3-3 हज़ार रुपये में, वो तो सारे दूध के दुले हुए भगवान के नहीं हो, अल्लाह के भेजे हुए लोग हैं। और हिंदू इन्हें बलात्कारी, चोर, डकैत और कब्ज़ाधारी दिखने शुरू हो गए। और CAA लागू होने से जो ये झल्लापन दिखा रहा है अपना, मुझे तो लग रहा था कि शायद भगवंत मान ही झल्ला है, दारू पी के बैठा रहता है। ऐसा नहीं है। केजरीवाल ने टीवी के चैनलों के ऊपर आकर मजबूरी में आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी शरणार्थी थे उनके खिलाफ जिस भाषा में बयान दिया, उससे मुझे तो साफ हो गया कि केजरीवाल जैसे आदमी इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप सबको है ही नहीं। ओ भाई, अन्ना हज़ारे को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया, एक सीधा साधा देशभक्त, उसको कैसे अपमानित करके ऐसे लात मार के वापस भेजा है कि उसके बाद उसकी शक्ल भी आपको कभी टीवी पे दिखी नहीं। और मुहिम क्या थी? एंटी करप्शन की। और इस आदमी ने पिछले 10 सालों में सारे जो सीमाएं थी करप्शन की वो ही तोड़ दी और अपने बच्चों की झूठी कसम खा के आया था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। और सबको छोड़कर कहाँ पर? अपने अपने क्षेत्र के सीमा में छोड़ के आया ये। और जो बड़े बड़े लोग इसके साथ जुड़े थे वो सारे एक एक करके छोड़ गए जब उन्होंने देखा कि इसका जो एजेंडा ही देश को लूटने का है। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति ने खुद ही अपने चेहरे पर पड़ा हुआ निकाब एकदम से उतार दिया और अपने सबके सामने टीवी पे आकर जैसे ये बयान कर रहा है, उससे पता लगता है कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जैसा रंग बाहर है वैसे ही अंदर है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अखंड भारत की बात करें तो कहानी बड़ी दूर तक जाएगी, इसलिए उसको टच नहीं करेंगे। लेकिन अगर साफ बताएं तो कभी अखंड भारत में ये जो 13-14 देश थे ये इसके अंदर शामिल थे। अफ़गानिस्तान उनमें से भी एक था, जहाँ की गांधारी और शकनी हमारे इतिहास का एक अटूट अंग रहे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अब 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है। इन कंट्रीज़ के अंदर क्या हाल थी? हालत ये थी कि बंटवारे के समय 26% हिंदू, सिख, जैन पाकिस्तान में रहते थे और अब केवल 1 या 2% रहते हैं। बाकी सभी को बंदूक या चाकू के दम के ऊपर मुसलमान बना दिया गया। बांग्लादेश में 27% हिंदू रहते थे, अभी 1.5% बच गए हैं। अफ़गानिस्तान में कभी आबादी 22% हिंदुओं की और सिखों की थी। तालिबान के पहले दौर में लगभग सभी भारत आ चुके थे। बाकी तालिबान के दूसरे दौर में भारत सरकार में यहाँ गुहार लगाकर वहाँ से निकल गए और भारत में आ गए। और उन्हीं के साथ बौद्ध, ईसाई, पारसी जान बचाकर सुरक्षित कहीं ना कहीं, कभी भारत में, कईयों ने कहीं और, उन्होंने जगह पाली और वापस नहीं गए। और हिंदुओं का तो एक मात्र देश है भारत। बताइए, अगर हिंदू भारत में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? भाई मुसलमानों के लिए तो 56 कंट्रीज़ हैं, भाई कहीं भी जाके मर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको लेने वाला भी कोई नहीं है।
वो कहते हैं हमें मुसलमान नहीं चाहिए। मतलब कि मुसलमान के लिए बोलता है हमें ये नहीं चाहिए, आप जाओ भारत में, आप यूरोप में, अमेरिका में जाओ, हमारे पास नहीं आओ। क्यों? क्योंकि मुसलमान को सारे दुनिया में स्प्रेड करना है, वहाँ पे आके मल्टीप्लाई करना है और उस कंट्रीज़ को भी इस्लामिक कंट्री बनाना है। एक ही मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। और जो ये जैन बुद्ध हिंदू हैं, इन्हें शरणार्थी बनना पड़ा हमारे ही देश में। और CAA कानून 4 साल पहले संसद के अंदर पास हो चुका है, लेकिन लागू नहीं होने दिया गया ये सारे ऑपोजिशन की तरफ से। और शाहीन बाग तो आपको याद ही होगा। और अब जब ये लागू किया गया है तो केजरीवाल जैसे नेता, जिन्हें कभी रोहिंग्या, चोर, लुटेरे नज़र ही नहीं आए, हिंदू इन्हें चोर, डाकू नज़र आने लग गए हैं। वो केजरीवाल, तुमसे पूछता हूँ मैं, क्या जो सिख हैं वो चोर और डाकू हैं? सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली कौम है दुनिया में। कहीं भी चले जाइए आपको सिख दिखेगा, काम करेगा, वो उस कंट्री में सेवा करेगा, गुरुद्वारे खोलेगा और सबका साथ देता है। क्या जैन, हिंदू, ईसाई, पारसी ये बलात्कारी हैं? कभी सुना है आपने? हमेशा मोमिन का ही नाम आता है, उनसे बड़ा प्यार है। क्या बुद्ध जो लोग हैं, बौद्ध जिसको बोलते हैं, क्या बौद्ध लोग हत्यारे हैं? केजरीवाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे 3 बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। एक नेता जो कि ट्रंप जब भारत में आया था तब उसने आग लगाई थी, वो भी मोमिन ही था, कोई ना कोई बांग्लादेशी था, पूरे दिल्ली में आग लगा दी थी ताकि पूरे दुनिया में एक गंदी इमेज आए भारत की। उसको तुमने ही सपोर्ट किया, बचाने की बड़ी कोशिश करी। खुद तुम भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाने की दहलीज के ऊपर खड़े हो, कभी भी पीछे से लात लगेगी और तुम परमानेंटली अंदर हो जाओगे, बाहर भी निकल नहीं सकते, तुम्हें बेल भी मिलेगी नहीं, तुम्हें भी मालूम है। और तुम जो मजबूरी में यहाँ पर लुटे पिटे मरे हुए जो शरणार्थी यहाँ पहुँचे हैं, वो तुम्हें चोर, हत्यारे दिख रहे हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मानसिकता को मैं तो धिक्कारता हूँ, थूकता हूँ तेरे ऊपर। और जो ये लोग वहाँ से आए हैं, जिन्हें सपोर्ट चाहिए थी इस भारत के लोगों की, उनका जो अपमान तुम, ममता और तुम्हारा पप्पू राहुल जैसे तुम बड़े ओपनली कर रहे हो आज की डेट में, तो भी पता है ये हिंदू हैं, ये बोलेंगे नहीं, ये कमज़ोर हैं। यही अगर मुसलमान जो आए हैं बांग्लादेश से, रोहिंग्या वाले जो बर्मा से आए हैं, उनके लिए तुम नहीं बोलते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है वोट बैंक वही है और वो ताकतवर भी हैं, फंडिंग भी है। वही लोग जो तुम्हें फंडिंग देते हैं, जिनके तुम ये सोने के सिक्के खाकर, तुम्हारे बाप दादा ने भी 1000 साल पहले सिक्के खाए थे और दरवाजे खोल दिए थे देश के, अब तुम करने लगे हो। चीज़ तो वही है, इसलिए तुम ये सारे काम कर रहे हो। दोस्तों, ये है केजरीवाल की असलियत। जैसे ये इसने 3 दिन से हर एक टीवी चैनल के ऊपर, पहले तो आता नहीं था, अभी कोई टीवी चैनल छोड़ता नहीं है और एक ही भाषा बोलता है कि ये जो 40-50 लोग बाहर से आए हैं, इन्हें हम यहाँ पर नहीं आने देंगे, हम इन्हें शर्म नहीं लेने देंगे। यानी कि अगर अपने भारत में कश्मीर में से 5 लाख हिंदुओं को धक्के मार के बाहर निकाला गया, इन्हें वो भी बलात्कारी दिखते हैं, चोर दिखते हैं, डाकू दिखते हैं, कोई बोलता नहीं उनके लिए। और जो मुसलमान जिन्होंने सबको बाहर भगाया था, वो इन्हें देवता दिखता, और देवता नहीं, उन्हें शायद उनमें खलीफा दिखता है अपना। ये है इनकी असलियत। और हमारा जो लिबरांडो का जो सारा इकोसिस्टम है, ये पत्रकार, ये सारे इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और बोलते हैं कि जो ये काम लागू हो रहा है CAA, वो गलत है। अब तो भाई ये गिरने की इनकी ये लिमिट आ गई है कि तालिबान को भी इन्होंने बीच में घिसोट लिया, और तालिबान भी हमें अब सलाह देता है। अगली वीडियो मैं उसके ऊपर ही बनाने वाला हूँ कि तालिबान ने भी बोल दिया कि भाई आप सारे जितने भी मुसलमान दुखी हैं पूरी दुनिया में, आप अपने पास रखिए, आपको रोकना नहीं चाहिए उनको। यानी कि 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में तंग हैं, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं तो तंग ही होते हैं। तो ये सारे के सारे लोगों को भारत को ले लेना चाहिए, जैसे हम हिंदू और जो बाकी के माइनॉरिटीज़ हैं उनको ले रहे हैं। दोस्तों, सोच के देखिए हमारे देश का क्या होगा अगर ये मोदी नामक दीवार ना होती। तो अगले 5 साल में, यानी कि 2014 और 19 के बीच में, हिंदू ये ख़त्म कर चुके होते इसी मानसिकता के कारण। और
हमें तो रखने के लिए भी कोई जगह नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कहीं भी जा नहीं सकते, ये तो कहीं भी चले जाएंगे। इनकी तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंडिंग आती है, हिंदुओं को फंडिंग कहाँ से? हमने अपनी फंडिंग खुद करी है और ये लोग हमें ही अपने देश में से बाहर निकालते जा रहे हैं और वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि हम दुखी होकर इस देश को छोड़ जाएं। मैं इस बार आया हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि भारत में चेंजेस आई होंगी मोदी जी के आने के बाद, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी जितना सनातन के लिए, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, इस देश के लिए काम करते जा रहे हैं, उतना ही इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन दिखती है मुझे। मैं दिल्ली में हूँ, मैं जो माहौल देखता हूँ यहाँ पर, मुझे हैरानी होती है कि ये आदमी कैसे इतने ज़्यादा जाहिल लोगों के बीच में इस देश को आगे लेके जा रहा है। देखते हैं, अभी तो इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई है, अगले 2 महीने कौन कौन से महाभारत के षड्यंत्र रचे जाएंगे, गीता के कौन कौन से अध्याय पढ़े जाएंगे, ये वक्त बताएगा। बट दीज आर डेंजरस टाइम्स एंड मैं सिर्फ प्रे कर सकता हूँ और शायद खाटू श्याम मैं कल जाऊँ सिर्फ ये प्रे करने के लिए कि हे प्रभु हमारे देश के ऊपर रक्षा करना और इन चोरों को आने मत देना। जय हिंद, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.